बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मश्क नंबर 1.5 सवाल नंबर है 6। इफ़ ए एक कालब हो, बी दूसरा कालब है और डी तीसरा कालब है। ये तीन कालब दिए गए हैं और तीनों का जो मर्तबा है वो है 2/2। कह रहा है कि देन वेरीफाई। बिल्कुल उर्दू में लिखा हुआ है कि अगर ए बी और डी तीन कालब हों तो फिर साबित कीजिए। क्या चीज़ साबित करनी है? दो कालबों की ज़रब का माकूस, यानी ए ज़रब बी और इसका माकूस, या फिर ए ज़रब डी इसका माकूस। तो कहता है कि ये कब मुमकिन होगा कि दो कालबों की ज़रब का माकूस बराबर आ जाए दो कालबों के माकूस की ज़रब के। कब मुमकिन होगा? तो हमने ये वाली चीज़ साबित करनी है। ठीक है, मैं आपको कंडीशन बताऊंगा कब मुमकिन होगा, और इसी तरह की हमने कंडीशन एक ट्रांसपोज के अंदर पढ़ी, वो रिवाइज़ करवाऊंगा। पार्ट नंबर 2 भी सेम है। देखते हैं कि कैसे इनको सॉल्व करना है। वैल्यूज़ मैं नोट डाउन करता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको प्रूफ करते हैं। ए बी और डी की कीमतें भी हैं। साबित हमने करना है कि कालबों के ज़रब का माकूस बराबर होता है कालबों के माकूस की ज़रब के। लेकिन एक बात काबिल ज़िक्र है जो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा, और वो ये कि जब कालबों की ज़रब का माकूस आए तो वो उसी वक्त बराबर होगा कालबों के माकूस के ज़रब के अगर बाद वाले का माकूस पहले लिया जाए और पहले वाले का माकूस बाद में लिया जाए। तो ये एक मारूज़ी है, MCQs आता है पेपर के अंदर कि कालबों की ज़रब का माकूस कब किस चीज़ के बराबर होता है। तो आपने बताना है कि कालबों की ज़रब का माकूस बराबर होता है कालबों की माकूस के ज़रब के अगर बाद वाले का माकूस पहले लिया जाए और पहले वाले का बाद में लेके उनको ज़रब दी जाए। आपको पता है ना, कमोटेटिव लॉ ज़रब के हिसाब से होल्ड नहीं करता, यानी क़ानून मुबादला। लिहाजा इसको अगर आप पहले या बाद में लिखते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके लिए स्पेसिफ़िक है, ज़रूरी है कि आप बाद वाले कालब को पहले लिखें और पहले वाले को बाद में लिखें। वैसे तो हम कहते हैं कि 3 ज़रब 2 6 होता है और 2 ज़रब 3 भी 6 होता है, यानी क़ानून मुबादला। लेकिन क़ानून मुबादला कालबों के अंदर होल्ड नहीं करता। कालबों की जो ज़रब है, दो कालबों की ज़रब, वो हमेशा बराबर नहीं हुआ करेगी। लिहाजा इसमें आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसी तरह की एक बात हमने ट्रांसपोज़ के केस में पढ़ी कि दो कालबों की ज़रब का ट्रांसपोज़ ये बराबर किसके होता है? ये होता है दो कालबों के ट्रांसपोज़ की ज़रब के बराबर। लेकिन इसमें भी यही बात थी, मलूज़ ख़ातर रखी कि बाद वाले का ट्रांसपोज़ पहले लें और पहले वाले का बाद में लें, फिर उनकी ज़रब लेंगे तो बराबर होगा, अदरवाइज़ बराबर नहीं होगा। तो ये ट्रांसपोज़ का और माकूस की एक मारूज़ी आती है पेपर के अंदर। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अगर उनको बराबर करना है तो उसमें क्या कौन सी कंडीशन है। ये था पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 में आ जाएं। सेम एज़ पार्ट नंबर 1 है। इसमें क्या है कि ए और डी की प्रोडक्ट है। पहले में ए और बी की थी, बिल्कुल एग्जैक्टली रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं है। बाद वाले का माकूस पहले और पहले वाले का माकूस बाद में। तो इसमें जो पार्ट नंबर 1 है मैं वो आपको सॉल्व करवा देता हूँ। पार्ट नंबर 2 आप उन्हीं स्टेप्स पे उन्हें फॉलो करते हुए ख़ुद से सॉल्व कर सकते हैं। लिहाजा मैं इसको रेज़ कर देता हूँ और इस जगह के ऊपर भी हम अपना पार्ट नंबर 1 ही सॉल्व करेंगे। अब देखें, साबित करने वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें आपने एक असूल रखना है ज़हन में कि बटे के बराबर के नीचे बराबर आए, बस ये असूल आपने ज़हन में रखना है। अब देखें, जैसा कि लिखा हुआ है कि आप इसको साबित करें। मैं इधर लिखता हूँ सॉल्यूशन और बराबर के नीचे बराबर, ये देखें ये बराबर आ गया। अब होगा क्या, ये ब्रैकेट आ गई, ये ऊपर माकूस आ गया। ठीक हो गया। इसी तरह से बी कालब, ये बी इसके ऊपर माकूस और ये ए इसके ऊपर माकूस। कीमतें बाद में लगाते हैं कलर चेंज करके। कलर मैं इसलिए चेंज कर रहा हूँ ताकि जो विजुअल इफ़ेक्ट है इसका जो आपको नज़र आए वो बिल्कुल 100% प्योर हो और आपको फ़र्क का भी पता चले। ये ब्रैकेट के अंदर ए कालब और ये बी कालब। अब ए पहले कालब है, देखें पहले ए कालब है तो ए की कीमत हमने इधर लगानी है। क्या कीमत है ए की? वो है 4
फिर -1, फिर 0 एंड 2। बी की कीमत है जी -4, -2, जमा का 1 और फिर माइनस का 1। तो ये कालबों की ज़रब थी, दोनों कालबों की कीमत आ गई। उसके बाद ब्रैकेट ब्लू कलर में क्लोज़ होगी और ऊपर -1 था माकूस का, वो भी आ गया। ये बराबर का निशान आ गया। अब ये जो खाली आपको डब्बा सा नज़र आ रहा है, ये बी कालब की ब्रैकेट्स हैं। इसमें बी की कीमत लगाते हैं। बी की कीमत है जी -4, जमा का 1, -2 और फिर माइनस का 1। बी के बाद है जी ए, यहाँ ए की कीमत लगा देते हैं और ऊपर उसके माकूस है। ए की कीमत आ गई 4, -1, 0 और फिर 2। ये तो हो गया कीमतें लगाना। अब कीमतें लगाने के बाद अगर हम बराबर के लेफ़्ट साइड पे देखें, फिर इस स्टेप में बराबर के नीचे बराबर, अगर इसके लेफ़्ट साइड पे देखें तो ब्रैकेट के अंदर दो कालबों की ज़रब हो रही है। अब हम ऐसा करेंगे, ये जो ब्रैकेट थी पैरेंथेसिस या छोटी ब्रैकेट, उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बदल दिया, क्योंकि अंदर एक कालब रह जाना है, और ऊपर उसके -1 लिख दिया। ब्रैकेट के अंदर दो कालमों की ज़रब हो रही थी। पहली रो को पकड़ें, पहले कालम से ज़रब, फिर दूसरे से ज़रब। तो रो को जब ज़रब देंगे तो हेड के साथ, टेल के साथ ज़रब होगा। तो ये बन जाएगा 4 1 4, नहीं 4 4 16 बनेगा, और फिर हेड के साथ 1 × 0। इसी तरह जब सेकंड कॉलम में आएंगे, 4 ज़रब 2 8, फिर -0। फिर उसके बाद सेकंड रो है, ठीक है, टेल के साथ 4 1 4, -+ और हेड के साथ 2 1 2। इसी तरह से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 और फिर -2। इनकी होगी ज़रब, लेकिन एक स्टेप मज़ीद हम सॉल्व कर लेते हैं। बराबर के नीचे बराबर, और इस साइड पे देखेंगे, ये बन गया 16 0, ये 16 ही आ गया, माइनस का 8 आ गया, 4 + 2 6 हो गया, और ये 0 हो गया। इसके ऊपर माइनस का 1 लगा दें, यानी माकूस। यहाँ तक तो लेफ़्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। राइट की तरफ आते हैं, तो राइट की तरफ अगर देखें तो कोई ज़रब नहीं है। पहले माकूस है। अगर ट्रांसपोज आ जाता है तो पहले ट्रांसपोज लेते हैं, बाद में ज़रब लेते हैं। अगर माकूस आ जाए तो पहले माकूस लेना है, क्योंकि अलग-अलग के ऊपर है, बाद में इनकी ज़रब करनी है, ठीक है। अब इस कालब को जब इस माकूस से फ्री करना है, तो माकूस का फार्मूला मैं एक दफ़ा लिख के रेज कर दूंगा बाद में, कि किसी भी कालब का माकूस आपने लेना सीखा, एक्स का माकूस है, तो उसी कालब का आपने मख्ता मालूम करना होता है, ठीक है, और फिर उसी कालब के एडजॉइंट के साथ ज़रब देना होता है। दो चीज़ें मालूम करनी होती है माकूस में, जो कि इससे पहले वाले सवालात के अंदर हमने किया। अब दो चीज़ें कौन सी हैं मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एक तो हमें उसी कालब का मख्ता लेना है जिसके ऊपर -1 लिखा हुआ है, उसका मख्ता बटे में। उसी का एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट क्या होता है कि ये जो मेन डायगोनल होता है, इसकी जगह बदल देना और इनके निशानात बदल देना। और ये जो मख्ता है, ये क्या होता है, इन दो की ज़रब माइनस इन दो की ज़रब। तो हर केस के अंदर अब हमने ये करना है। मैं इस फार्मूले को रेज़ कर रहा हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम बने तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, ब्रेक लगाइए, और फिर उसके बाद इसको लिख लीजिए साइड पे, या इसको देख लीजिए ब्रेक लगा के कि कैसे ये फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने इस जगह को किया साफ़। अब इस जगह पे हमने ये जो कालब है, इसके पहले तो मख्ता मालूम करना है, जो कि बटे के नीचे आएगा, यानी इसको ऐसे लिखा जाएगा मख्ता क्या बनेगा, मेन डायगोनल आपस में ज़रब, 4 1 4 माइनस जमा का 4, ठीक है, फिर माइनस का फार्मूले का यानी मख्ते का, और फिर 2 1 2 निशान माइनस का, और साथ आएगा एडजॉइंट, इसी कालब का एडजॉइंट। एडजॉइंट कहते हैं डायगोनल की पोजीशन चेंज कर देना, और जो दूसरा डायगोनल है या बाकी अरकान है, उनके निशानात बदल देना। ठीक हो गया, ये एडजॉइंट आ गया। एडजॉइंट के बाद जो अगला कालब है, ये वाला,
इस कालब का क्या करना है, मक्ता मालूम करना है। क्यों कि इसके ऊपर भी माकूस है। इसका मक्ता मालूम करेंगे तो ये 1 बटा, अब मेन डायगोनल 4 ज़रब 2 8 माइनस ये बन जाएगा 8 माइनस 0। फिर उसके बाद इसी कालब का एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट किसको कहते हैं, मेन डायगोनल की पोजीशन चेंज कर देना और जो बाकी हैं उनके निशान बदल देना, ऐसे करना। जी क्लियर हो गया। माकूस का फार्मूला 2 दफ़ा हमने इसी एक स्टेप के अंदर अप्लाई किया। अब मैं क्या करूँगा, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं या स्केलर्स हैं उनको पहले लिख लेता हूँ। एक ये स्केलर है, एक ये स्केलर है। इसको अगर हल करेंगे तो 8 माइनस 0, ये तो 8 बन गई। इसको हल करेंगे माइनस माइनस जमा, 4 जमा 2 6, ये ब्लू कलर में आ गया 1 बटा 6। इसके साथ जो ज़रब हो रही है वो जो मैंने बताया आपको ये वाली, इसको लिख देते हैं पहले ऐसे। कालब के साथ कालब को ज़रब दे देते हैं। ये कालब -1 और फिर -1 2 -4, इसके साथ दूसरा कालब ज़रब दे देते हैं। अब वो कालब कौन सा है, वो है 2 1 0 और 4, ये कालब। ठीक हो गया। यहाँ तक हमने जो स्टेप्स थे वो मुकम्मल कर लिए हैं। अब अगर हम देखें लेफ़्ट साइड पे, तो लेफ़्ट साइड पे वही काम एक दफ़ा से फिर हो रहा है जो इधर अभी हमने चंद लम्हे पहले इस कालब के लिए किया, या अभी एक लम्हा पहले इस कालब के लिए किया। माकूस का फार्मूला अप्लाई करना, बिल्कुल वही फार्मूला अब इधर अप्लाई होगा एक दफ़ा लेफ़्ट साइड पे। राइट साइड पे क्या हो रहा है, इन दो की ज़रब हो जाएगी और फिर ये जो 2 कालब हैं इनकी ज़रब होगी। ठीक हो गया। देखते हैं कैसे। लेफ़्ट साइड को मैं एक स्टेप मज़ीद सॉल्व करने के लिए जूम इन करता हूँ और देखें कालब के ऊपर आ रहा है माकूस, तो जैसे ही ऊपर माकूस आया हमने इसका मक्ता बटे में लिख देना। कैसे, आ जाएगा 1 बटा 16 ज़रब 0 0, ठीक है, माइनस फार्मूले का या डिटर्मिनेंट का, और फिर ये दो आपस में ज़रब हो जाएंगे। 8 से 48 प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे लिखना है इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट किसको कहते हैं कि मेन डायगोनल के अरकान की पोजीशन चेंज कर देना और जो बाकी रह जाएं उनके साइन चेंज कर देना, निशान बदल देना। तो ये एडजॉइंट आ गया, मक्ता भी आ गया, साथ में एडजॉइंट भी आ गया। और इस साइड पे देखें बराबर के, क्योंकि बराबर के नीचे हमने बराबर लिखना है 8 से 48 और साथ इसके 2 कालबों की ज़रब। अब कालबों की ज़रब तो आप अज़बर हो चुकी होगी। कैसे हम देते हैं ज़रब, हम ऐसे करते हैं, ये वाला पहली रो पहला कालम, फिर पहली रो दूसरा कालम, इनको ज़रब देते हैं हेड हेड के साथ, टेल टेल के साथ। जब ज़रब देंगे तो ये बन जाएगा पहली रो पहला कालम 2 1 2 और हेड हेड के साथ 2 1 2। सिमिलरली जब सेकंड कॉलम के साथ ज़रब देंगे तो 1 0 0 और 4 ज़रब 2 8। फिर उसके बाद बारी आती है दूसरी रो की, ऐसे दूसरी कितार की, और टेल टेल के साथ हेड हेड के साथ 2 1 2 और फिर आ गया -4 1 4। अगर आपको ज़रब नहीं आती तो वापस जाइए पिछले प्लेलिस्ट के अंदर, जो ज़रब के लेक्चर्स हैं कालबों की ज़रब के, उनको आप रिवाइज़ कीजिए, उनको देखिए कि 2 कालबों को ज़रब कैसे दी जाती है। वहाँ पे मैंने ये जो एरो मेथड है ये इंट्रोड्यूस करवाया था आपको, उसको रिवाइज़ कीजिए और उसको यहाँ पे यूज़ कीजिए। बहुत आसान है ज़रब देनी। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से ज़रब देनी है, टेल टेल के साथ ज़रब होगी तो 0 और हेड हेड के साथ ज़रब होगा तो -16। ठीक है, ये कालबों की ज़रब होगी। यहाँ तक स्क्रीन हमारी ख़त्म हो चुकी है। अब यही जो वैल्यूज़ हैं इनको एक दफ़ा से हम अपने ताराना नज़र से देखते हैं, फिर उसको बाद हम खाली जगह पे लिखेंगे जो साइड पे नज़र आ रही है वहाँ पे हो क्या रहा है पहले ये देख लें। लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये बटे के नीचे 0 है और ये माइनस माइनस से ज़रब होकर प्लस बन जाएगी और नीचे रह जाएगा 0 + 48।